नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस ज्ञानशाला में ज्योग्राफी की क्लास हमारी चल रही है और आज हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, यानी कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो सभी इस वीडियो को जो है आराम से पूरा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि पेपर के लिए, बोर्ड पेपर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं ये क्या कहना चाहती है थ्योरी। दिस थ्योरी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया एंड द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन। This theory is used to describe the population of any area and the estimation of future population। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के अनुमान के लिए किया जा सकता है। यानी कि अभी जनसंख्या कितनी है और वो आगे कितनी रहेगी, यानी अभी जनसंख्या के बढ़ने की दर क्या है और आगे उसके बढ़ने की दर या घटने की दर कैसे रहने वाली है, इसे हम समझते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर। ठीक है। इसका मानना क्या है, ये थ्योरी मानती है कि अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, इलिटरेट है, ग्रामीण है, खेतीहर मजदूर है, तो वह क्या हो जाए, यदि वह शिक्षित हो जाता है, ग्रामीण से शहरी हो जाता है, खेतीहर से औद्योगिक यानी उद्योगों में काम करने लग जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है, तो साथ ही साथ क्या होता है कि उच्च जन्म दर जो है वो निम्न जन्म दर में परिवर्तित हो जाती है। उच्च मृत्यु दर निम्न मृत्यु दर में, यानी हाई बर्थ रेट लो बर्थ रेट में और हाई डेथ रेट लो डेथ रेट में। ऐसा क्यों भाई? सीधी सी बात है, सीधी बात समझो मेरे बेटा, कि यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है और वो शिक्षित हो गया, यानी वो जागरूक हो जाएगा, तो जनसंख्या वृद्धि की दर क्या होगी? कम होगी। गांव में रहता है, बेरोजगार है, तो अगर शहर में आ जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि की दर कम हो जाएगी। दूसरा, गांव के अंदर जो है चिकित्सा सुविधाएं, जो है मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम होती है बेटा, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम होती है, जबकि शहरों के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है। तो यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होने के कारण जो है मरेंगे भी कम व्यक्ति, निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। गांव के अंदर ग्रामीण है, खेतीहर मजदूर है, ठीक है, 4 महीने काम होता है, 4 महीने काम नहीं होता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होती है, जबकि यहां पर व्यक्ति व्यस्त है, यहां पर व्यक्ति उद्योगों में लगा हुआ है, तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। ठीक है ना। तो जब अशिक्षित से शिक्षित, ग्रामीण से शहरी, खेतीहर से औद्योगिक होगा, तो हाई बर्थ रेट लो बर्थ रेट में और हाई डेथ रेट लो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाती है। यही थ्योरी जो है आपके जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। The United Nations has also expressed its view on various stage of population growth in its population reports। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं, भाई जनसंख्या वृद्धि होती है लेकिन उसकी क्या क्या अवस्था, उसकी क्या क्या कंडीशन है, इस आधार पर हम पूरे विश्व को जो है लगभग 5 भागों में यहां पर बांटेंगे, है ना। पूरे विश्व को हम यहां पर 5 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आएंगे वो कंट्रीज जिनकी हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है। फिर आएगी वो कंट्रीज जिनकी हाई बर्थ रेट है बट डेथ रेट भी हाई है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, यानी गिरती हुई प्रतीत होती है। तीसरे नंबर पर वे आएंगे जिनकी हाई बर्थ रेट है लेकिन मीडियम डेथ रेट है। चौथे नंबर पर वे आएंगे जिनकी मीडियम डेथ रेट है, लो डेथ रेट है। ठीक है, मीडियम बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है, यानी मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। 5वें नंबर पर वे आएंगे जिनकी लो बर्थ रेट है और लो ही डेथ रेट है। ठीक है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है बेटा? लो है। तो इस 5 अवस्थाओं के अंदर हम इनका अध्ययन करते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत इन अवस्थाओं पर विश्व के कई प्रसिद्ध विश्लेषक, जिनमें ब्लेकर है, साइमन है, बर्गडोफर है, ये ज्योग्राफर्स है जिन्होंने अपने अपने विचार जो है इस पर व्यक्त किए हैं और ये व्यक्त करते हुए इसको 5 अवस्थाओं में बांटा। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं कि ये 5 अवस्थाएं कैसी है। सबसे पहले आती है हमारे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या है? हाई है। देखो सिद्धांत क्या कर रहा है, हमें हाई बर्थ रेट से
लो बर्थ रेट हाई डेथ रेट से लो डेथ रेट पर जाना है। अभी यहां दोनों क्या है, बिल्कुल हाई है, बिल्कुल उच्च है। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखो ज्यादा ही लोग जन्मे और ज्यादा ही लोग मर गए तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी? एक जना कह रहा है बढ़ेगी। अरे भैया कैसे बढ़ेगी, मेरी बात सुनो, इतना समझो कि एक जगह है वहां पर जन्मने वाले भी 100 और मरने वाले 98, तो जनसंख्या में वृद्धि क्या तेज गति से हो रही है क्या? नहीं, जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी धीमी गति से हो रही होती है। इसलिए इन देशों या क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि बहुत मंद होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो होती है। अधिकतर लोग जो है यहां पर जो रहते हैं वे खेतीहर मजदूर है, जैसा कि हमने देखा ऊपर कि भाई जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर कहां पर है? गांव के अंदर है। तो ये लोग मुख्यतः क्या करते थे पहले? जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? सस्टेनेबल फार्मिंग इसको बोलते हैं। वो फार्मिंग जिस फार्मिंग में क्या होता है कि केवल और केवल अपना घर चला सकता है कोई व्यक्ति, है ना, इसलिए हिंदी में बोलो जीवन निर्वाह, अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, इतनी खेती बाड़ी से इतना पैसा जनरेट कर लेगा कि अपना जीवन जो है वो चला सकता है, तो जीवन निर्वाह कृषि है। ठीक है। अफ्रीका के सूडान, कांगो, गाना, अंगोला और रोडेशिया, नाइजीरिया और ग्वाटेमाला, ये जो जगहें हैं वहां पर इसी प्रकार का जनांकीय संक्रमण देखा जाता है, इसी प्रकार का आपके पॉपुलेशन में देखा जाता है कि वहां पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है। आइए सेकंड स्टेज पर पहुंचते हैं बेटा। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है, बिल्कुल उच्च है, लेकिन वहां पर क्या है जी, डॉक्टर साहब है, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं, और इन्हीं डॉक्टर साहब क्या है, इन डॉक्टर साहब के कारण पर ये जो मृत्यु दर है ये ऐसे गिरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, हाई है लेकिन फिर भी गिरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्यों प्रतीत होती है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस डेथ रेट अपीयर टू द डिक्रीजिंग, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। इनमें कौन आएंगे? अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो सन 2000 तक प्रथम अवस्था में थे, फर्स्ट स्टेज पर थे, अब साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट, अर्बनाइजेशन बढ़ने के कारण इस अवस्था में आते जा रहे हैं। तो मैंने जैसा कि आपको कहा स्टार्ट में ही कहा कि भाई गांव से शहर की तरफ आ रहा है बंदा, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, the country that was the first stage up to 2000 are now in this stage due to the literacy and urbanization. अब बात करते हैं भी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है बेटा? थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट तो है हाई, है ना, समझना यहां पर बर्थ रेट तो फिर अभी भी हाई चल रही है, इन्हीं बच्चे बहुत ज्यादा जन्म ले रहे हैं, लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम है, मीडियम टाइप की है ना, इतने मर नहीं रहे हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा भाई? जन्म तो ज्यादा ले रहे हैं, मरने वालों की संख्या, जन्म अगर 10 ले रहे हैं तो मरने वाले 5 ही है, यानी हर बार सीधा सीधा 5 का आंकड़ा बच रहा है। तो इन ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होती है, यानी बहुत तेज गति से जनसंख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। ऑल द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर भारत शामिल है। ध्यान रहे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में आता है, तो याद रखेंगे आप थर्ड स्टेज में आता है, तीसरी अवस्था में आता है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें अफगानिस्तान शामिल है, इसमें नेपाल भी शामिल है। बात करते हैं फोर्थ स्टेज, चतुर्थ अवस्था की यदि बात करें हम, तो चतुर्थ अवस्था में बेटा क्या होने वाला है? यहां पर बर्थ रेट, जन्म दर जो है वो भी मीडियम है, और डेथ रेट, मृत्यु दर जो है वो निम्न है, वो कम है। ठीक है ना, बर्थ रेट तो क्या है? मीडियम है, और डेथ रेट जो है वो निम्न है, लो है। समझ में आ गई ना बात? हाँ जी, आगे बढ़े। तो अगर देखो बर्थ रेट मध्यम है ना, बहुत मतलब बहुत कम, ठीक ठीक बचा, और यहाँ पर निम्न है, तो ऐसे स्थान जो होंगे वो चिल मारेंगे, ज्यादा जनसंख्या वृद्धि भी नहीं है, एकदम स्थिरपना जो होता है ना वो रहता है इन इलाकों में। अब यहाँ पर ज्यादा देश थे, तो ज्यादा देश कौन कौन से हैं? थोड़ा सा अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो सुन लीजिए और साथ में उतार लीजिएगा। कुछ बच्चे अगर यहाँ पर ये कहे थोड़ा सा ब्लर हमें दिख रहा है सर, तो थोड़ा साथ में उतार ले इसको। न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है मलेशिया, थाईलैंड, चीन, ठीक है, और
उसके बाद है बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश भी इसी वर्ग में शामिल है, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना एंड बांग्लादेश बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है। देखिए मैंने तो इसको याद करने के लिए ट्रिक बना रखी है, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है, आप अपनी तरफ से याद कर लेना। भाई देखो ट्रिक क्या है, बड़ी नॉनसेंस वाली ट्रिक है। ये अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से न्यूज आई है कि किसी व्यक्ति ने अमर होने के लिए, अमर होना चाहता है, अमर कौन नहीं होना चाहता, देख लो देवासुर संग्राम हो गया था बहुत बड़ा, अमर होने के चक्कर में, अमर होने के लिए अर्जेंट में चिली खा गया। किसी को पता चला कि ये चिली कहता है मिर्ची, हाँ तो मिर्ची खा गया अर्जेंटली, उसने ये अमर हो जाएगा, जैसे कोई मिर्ची खाएगा तो अमर हो जाएगा, पहले तो खा ली, फिर कान से निकला धुआं। अब क्या कर रहा है, अब थाई में मलकर चीनी बगल में रख रहा है, ठीक है। इस तरह याद कर लेंगे इसको, बगल में चीनी रखने से हालांकि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमें याद करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना रखा है। तो इसमें कौन कौन से आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गया, न्यूज से न्यूजीलैंड आ गया, अमर से आपके अमेरिका, अमर से अमेरिका, ठीक है, अर्जेंट से अर्जेंटीना, चिली से चिली है ही है, थाई से थाईलैंड, मलकर से मलेशिया, चीनी से चीन और बगल से बांग्लादेश, आपको याद रहना चाहिए। फिर आता है फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था पर बात करते हैं। पांचवी अवस्था क्या है बेटा, पांचवी अवस्था में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो है, दोनों ही कम है। तो ऐसी अवस्था में क्या हो जाने वाला है, ऐसी अवस्था में जनसंख्या के अचानक घटने का भय रहता है, जनसंख्या बहुत तेज गति से घट सकती है। All the countries of the Western Europe and Japan have reached to this stage. पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश और जापान यहां पहुंच चुके हैं। यहां पर जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। इससे नुकसान क्या है जी, नुकसान क्या है, यहां पे कुछ विद्यार्थी अर्थशास्त्र के भी है, इकोनॉमिक्स के भी हैं। तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स कभी भी पॉपुलेशन को बर्डन नहीं मानती है। इकोनॉमिक्स कहती है पॉपुलेशन इज अ ह्यूमन, एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स, ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है इफ अगर उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। तो यहां पर ह्यूमन पावर की क्या हो जाएगी, मानव शक्ति की क्या हो जाएगी बेटा, बहुत कमी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। जनांक के संक्रमण सिद्धांत के साथ ही अपना चैप्टर यहां पर क्लोज हो जाता है। अब आप कहोगे कि सर आपने जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्याएं होती है, जनसंख्या वृद्धि का समाधान क्या है, ये बिंदु नहीं करवाए। तो ये बहुत ही सामान्य से बिंदु है जिनको आप समझ केवल अगर पढ़ भी ले तो भी आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इनको छुड़वाया है, परंतु आप चिंता न करें क्योंकि अब इसके बाद आएगी प्रश्नोत्तर की सीरीज। तो प्रश्नोत्तर में पूरा का पूरा पाठ जो है वो वैसे भी कवर हो ही जाता है। अब प्रश्नोत्तर जो है वो मैं दो तरीके से बनाऊंगा, यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग वीडियोज आएंगे आपके पास। तो प्रश्नोत्तर की जो सीरीज है वो इसके बाद इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर है उन्हें शुरू कर दिया जाएगा। अब आप बता दें कि मैं प्रश्नोत्तर को समझाऊं या फिर प्रश्नोत्तर की सीधी आपको पीडीएफ भेज दूं। यदि आपको लगता है कि प्रश्नोत्तर को समझाया जाना चाहिए तो मैं निरंतर रूप से आपके अलग अलग, जैसे आपके पहले शॉर्ट के, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग और फिर मैप वाले क्वेश्चन के 4 दिन अलग अलग वीडियोस बनवा दूं। और यदि आप चाहते हो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, हमें इससे कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं जो है आपको डायरेक्ट एक पीडीएफ सेंड कर देता हूं जिससे आप देखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और हम अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि क्या करना है। यदि आपको लगता है कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं अलग से कि भाई मैं आप सभी को पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन को पूरा समझाता हुआ मैं बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, पहले बुक के क्वेश्चन कराऊंगा और बुक के क्वेश्चन कराता हुआ फिर आगे बढ़ूं तो भी आप बता सकते हैं। तो मैं आप उसके अकॉर्डिंग मैं बुक के क्वेश्चन पहले ले लेता हूं और यदि आपको लगता है कि सर बस हो गया अब अगला चैप्टर लीजिए तो मैं अगला चैप्टर ले लेता हूं और इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए ज्ञानशाला के साथ और आप ज्ञानशाला को लगातार अपना प्यार देते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।